अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप्स यू आर फाइन। जैसे कि आपको पता है आजकल जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ के जो इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उन्हीं के हवाले से मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। व्यूअर्स, ये जो जितनी भी क्वेश्चन है, ये जो सीटीडी टेस्ट हो गया, एएसएफ, पुलिस जॉब्स, एफआईए जॉब्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है पीसीएस सीएसएस लेवल के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्ज़ाम में व्यूवर्स आप लोग चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। व्यूवर्स, इसके अलावा अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग सर्च कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है ना मैं बड़ी मेहनत के साथ सर्च करके तरतीब के साथ आपके साथ इनको शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ इंशाल्लाह मैं तरतीब के साथ इस तरह डिस्कस कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये सवाल याद हो जाएंगे। इसके अलावा व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला सवाल है, हु मर्टर्ड हज़रत उमर, यानी हज़रत उमर को किसने शहीद किया? अबू लोलो फिरोज़ ने। यानी अबू लोलो फिरोज़ एक काफिर थे, उन्होंने यानी हज़रत उमर को शहीद किया। दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, हु मर्टर्ड हज़रत ओस्मान, यानी इस्लाम के जो तीसरे खलीफा हैं, तो हज़रत ओस्मान को यानी किसने शहीद किया? सौदान बिन हमरान। तो यानी हज़रत उमर को किसने शहीद किया? अबू लोलो फिरोज़ ने। इसी तरह इस्लाम के जो तीसरे खलीफा हैं हज़रत ओस्मान को यानी सौदान बिन हमरान एक काफिर थे, उन्होंने हज़रत ओस्मान को शहीद किया। तीसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है व्यूअर्स, हु टुक नमाज जनाजा, यानी हज़रत ओस्मान की जो नमाज जनाजा है वो किसने पढ़ाई? तो उसका नाम है उस सहाबी का हज़रत जुबैर। हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी हज़रत ओस्मान को किसने शहीद किया? एक काफिर थे जिसका नाम है सौदान बिन हमरान। इसी तरह हज़रत ओस्मान का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो एक सहाबी थे। चौथा सवाल है, हु मर्टर्ड हज़रत अली, यानी इस्लाम के जो चौथे खलीफा हैं हज़रत अली को किसने शहीद किया? तो उसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। तो व्यूअर्स, हज़रत अली को किसने शहीद किया? एक काफिर थे जिसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, यानी हज़रत अली को किसने शहीद किया? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम एक काफिर थे, उन्होंने हज़रत अली को शहीद किया। पांचवा सवाल है, नंबर्स ऑफ असहाब काफ, यानी असहाब काफ कितने थे? अभी व्यूअर्स, असहाब काफ हैं क्या? यानी जब यानी इस्लाम यानी दुनिया में फैल गया था, यानी आप के ज़माने से पहले, तो एक बादशाह था, यानी वो बादशाह जो है ना काफिर था। तो यानी वो जिसकी जो अवाम थी वो भी सारे काफिर थे। तो उन्हीं अवाम में से जो है ना 7 लोग ऐसे थे यानी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो उनको कहते हैं असहाब काफ। तो व्यूअर्स, बाज़ रवायत में आता है कि असहाब काफ वहाँ से यानी जो 7 लोग निकले थे यानी वो ईमान ला चुके थे। बाज़ रवायत में आता है कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। बाज़ रवायत में ये आता है कि वो यानी जो बंदे थे टोटल 6 थे, उनके पास एक कुत्ता था, यानी टोटल 7 थे। तो असहाब काफ 7 यानी बंदे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था, तो वो ईमान ला चुके थे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये बादशाह जो है ना काफिर है, ये तो हमें मार डालेगा। व्यूअर्स, इस वाक़े का जो जिक्र है ये कुरान पाक में भी आया है। तो वो जो 7 थे, एक उनका कुत्ता था, बाज़ रवायत में आता है वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था। तो वो वहाँ से चले गए एक गार के अंदर। तो उस गार में जब गए यानी वहाँ पर वो सो गए, तो वो बादशाह उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन वो जो 7 बंदे थे, 8वां उनका कुत्ता था, या 6 थे, 7वां उनका कुत्ता था, तो यानी वो उस गार के अंदर यानी वहाँ पर सो गए। तो उस बादशाह ने बहुत ढूंढा लेकिन वो उन्हें ढूंढ ना सका। तो वहाँ पर वो जो उस गार के अंदर सो गए, तकरीबन 309 सालों तक वो उधर सोते रहे। तो इस किस्से को, ये जो बंदे थे उनको कहते हैं असहाब काफ। इसका जिक्र बाकायदा कुरान पाक में भी आया है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं नंबर्स ऑफ असहाब काफ, यानी असहाब काफ की तादाद कितनी है? तो 7 है। विवज आप लोग यानी 7 भी याद कर सकते हो, इसके अलावा 8 भी याद कर सकते हो। एग्जाम में अगर आ गया ऑप्शन में, अगर आपने देखा 7 है, 6 है, 9 है, तो आपने 7 के ऊपर टिक लगाना है। अगर आ गया 7, अगर आ गया 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो आप लोगों ने 8 के ऊपर टिक करना है।
इसके अलावा इसी के हवाले से एक और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, द डॉग नेम ऑफ असहाब काफ, यानी असहाब काफ जो 6 बंदे थे या 7 बंदे थे, उनके पास एक कुत्ता था, उस कुत्ते का नाम क्या है? तो उस कुत्ते का नाम है कतमीर। यानी उनके पास जो एक कुत्ता था, उस कुत्ते का नाम है कतमीर। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है, द किंग नेम ऑफ असहाब काफ, यानी उनका जो बादशाह था उसका नाम क्या था? तो उस बादशाह का नाम था दकियानूस। दकियानूस। एक और सवाल भी इसके हवाले से पूछा जा सकता है, हाउ मनी ईयर्स असहाब काफ स्लेप्ट, यानी जो असहाब काफ थे वो जो उस गार में सो गए थे, तो कितने साल के लिए वहां पर सो गए? वो 309 सालों तक, यानी 309 सालों तक वो उस गार में सोए रहे, उसके बाद वो जागे, फिर वो गार से निकल गए, यानी 309 ईयर्स। तो ये 1 2 3 4 ये 4 सवाल असहाब काफ के बारे में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये, नंबर्स ऑफ असहाब काफ, असहाब काफ टोटल कितने थे? या तो 7 हैं बाज़ रिवायत में, या तो 8 हैं। द डॉग नेम ऑफ असहाब काफ, यानी असहाब काफ का जो उनका एक कुत्ता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कतमीर। इसके अलावा द किंग नेम ऑफ असहाब काफ, उनके बादशाह का नाम क्या था? तो उस बादशाह का नाम था दकियानूस। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी इयर्स असहाब काफ स्लेप्ट, यानी असहाब काफ कितने सालों के लिए उस गार के अंदर सोए रहे? 309 साल तक। इसके अलावा नाइन्थ वन इज खातिमुल मुहाजिरीन इज टाइटल ऑफ, यानी खातिमुल मुहाजिरीन किसका लक़ब है? व्यूअर्स, यानी जब मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत की, तो सबसे यानी आखिर में किसने यानी हिजरत की? तो वो हमारे पास है हजरत इबास। तो व्यूअर्स, खातिमुल मुहाजिरीन, खातिम का मतलब है यानी ख़त्म हो जाना, मुहाजिरीन का मतलब है जिन्होंने यानी हिजरत की। तो यानी सबसे आखिर में यानी मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत किसने की? हज़रत इबास ने की। इसी वजह से जो हज़रत इबास का लक़ब है यानी वो क्या बन गया? खातिमुल मुहाजिरीन, यानी मुहाजिर अब ख़त्म हो गए। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है व्यूअर्स, विच सहाबी माइग्रेटेड फर्स्ट, यानी सबसे पहले मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ किसने हिजरत की? तो उस सहाबी का नाम है हज़रत अबू सलमा। व्यूअर्स, ये जो है ना, ये जो 2 क्वेश्चन है एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, यानी सबसे पहले मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत किसने की? हज़रत अबू सलमा ने की। इसके अलावा इस तरह भी पूछा जा सकता है, हु यानी विच सहाबी माइग्रेटेड लास्ट, यानी सबसे आखिर में कौन से सहाबी ने हिजरत की? तो वो हमारे पास है हज़रत इबास। इस तरीके से भी ये सवाल पूछा जा सकता है, हज़रत खातिमुल मुहाजिरीन इज टाइटल ऑफ, खातिमुल मुहाजिरीन किसका लक़ब है? हज़रत इबास का लक़ब है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे आखिर में हिजरत की, इसी वजह से इसका जो लक़ब था वो खातिमुल मुहाजिरीन बन गया। व्यूअर्स, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, हु मर्टर्ड हज़रत उमर, यानी इस्लाम के जो दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर, हज़रत उमर को किसने शहीद किया? तो उस काफिर का नाम है अबू लोलो फिरोज। इसी तरह दूसरा सवाल है, हु मर्टर्ड हज़रत ओस्मान, हज़रत ओस्मान को किसने शहीद किया? सौदान बिन हमरान एक काफिर थे, उन्होंने यानी क्या किया? हज़रत ओस्मान को शहीद किया। हु टुक द नमाज जनाजा ऑफ हज़रत ओस्मान, यानी हज़रत ओस्मान की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत जुबैर। हज़रत जुबैर एक सहाबी थे, उन्होंने हज़रत ओस्मान की नमाज जनाजा पढ़ाई। उसके बाद है, हु मर्टर्ड हज़रत अली, हज़रत अली को किसने शहीद किया? एक काफिर का नाम है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, यानी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम एक काफिर थे, उन्होंने हज़रत अली को शहीद किया। इसके अलावा व्यूअर्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हज़रत अबू बकर जो है ना खुद इंतकाल कर गए, जो इस्लाम के पहले खलीफा हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खुद इंतकाल कर गए। इसके बाद है, द डॉग नंबर्स ऑफ असहाब काफ, असहाब काफ यानी टोटल कितने थे? 7 थे। द डॉग नेम ऑफ असहाब काफ, असहाब काफ उनके पास एक कुत्ता था, तो उस कुत्ते का नाम क्या है? कतमीर। इसके बाद है, द किंग नेम ऑफ असहाब काफ, यानी उनका जो बादशाह था उस बादशाह का नाम क्या था? दकियानूस। इसके बाद है, खातिमुल मुहाजिरीन हाउ मेनी इयर्स असहाब काफ स्लेप्ट, यानी असहाब काफ कितने साल के लिए सोए रहे? 309 सालों तक। खातिमुल मुहाजिरीन इज टाइटल ऑफ हज़रत इबास, यानी खातिमुल मुहाजिरीन किसका लक़ब है? हज़रत इबास का लक़ब है, क्योंकि
क्योंकि इन्होंने सबसे आखिर में हिजरत की। इसी तरह विच साहबी माइग्रेटेड फर्स्ट, वो कौन से साहबी हैं जिन्होंने सबसे पहले मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत की, तो उस साहबी का नाम है हज़रत अबू सलमा। उसके बाद वीवर्स 11th वन इज़ द फदर नेम ऑफ हज़रत खदीजा, यानी हज़रत खदीजा जो यानी आप सल्लम की ज़ोजा मोहतरमा थी, यानी उसके यानी वालिद का नाम तो वो है हमारे पास ख्वालिद। यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो वालिद थे वो उसका नाम है ख्वालिद। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है द मदर नेम ऑफ हज़रत खदीजा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो वालदा थी तो उनका नाम क्या है, वो है हमारे पास फातिमा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यानी हज़रत खदीजा के हवाले से दो सवाल पूछे जा सकते हैं। द फदर नेम ऑफ हज़रत खदीजा, यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो फदर थे वो कौन थे, ख्वालिद, ख्वालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके अलावा द मदर नेम ऑफ हज़रत खदीजा, यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो मदर थे तो उनका नाम क्या था, वो था फातिमा। यानी जो हज़रत खदीजा थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा मोहतरमा थी। इसके बाद है 41 इज़ व्हेन सुलह हुदैबिया टुक प्लेस, यानी सुलह हुदैबिया कब हुआ। वीवर्स पहले ये समझो कि सुलह हुदैबिया है क्या। वीवर्स सुलह हुदैबिया जो है ना एक मुआहदा था किनके दरमियान, मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक मुआहदा था। ये मुआहदा यानी 10 साल के लिए तय पाया गया कि यानी 10 साल तक हम लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, उसके दूसरे साल ही कुफार यानी जो कुफार थे उनका एक कबीला बनु बकर ने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों के एक कबीले बनु खजीमा पर हमला कर दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे ये जो सुलह हुदैबिया था, ये जो मुआहदा था, ये मनसूख हो गया। तो इस वाक़े को कहते हैं सुलह हुदैबिया, यानी ये एक मुआहदा था, मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा था। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि वैन सुलह हुदैबिया टुक प्लेस, सुलह हुदैबिया कब हुआ, तो सुलह हुदैबिया हुआ 6 AH को। बिकॉज AH से क्या मुराद है, हिजरी, यानी सुलह हुदैबिया कब हुआ, 6 हिजरी को। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है सुलह हुदैबिया इज आल्सो कॉल्ड, यानी सुलह हुदैबिया का जो दूसरा नाम है तो वो क्या है, तो वो हमारे पास है नस्र अजीज, नस्र अजीज। यानी जो सुलह हुदैबिया है उसको नस्र अजीज भी कहा जाता है। उसके बाद व्यूअर्स है हाउ मनी सहीफे वर रिवील्ड, यानी कितने सहीफे टोटल नाजिल हुए। यानी व्यूअर्स हमारे पास 4 आसमानी किताबें नाजिल हुए। कौन कौन से हैं, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके अलावा जो है ना 100 सहीफे नाजिल हुए, टोटल 100 सहीफे नाजिल हुए। सहीफे किसको कहते हैं व्यूअर्स, यानी जो जितनी भी आसमानी किताबें हैं इनसे पहले यानी जो अल्लाह की तरफ से यानी क्या नाजिल होते थे, छोटे जो हदीस की जो किताबें हैं, यानी अल्लाह की तरफ से यानी जो वही नाजिल होता या कोई हदीस या आयत, यानी तो जो अल्लाह के नबी थे यानी उनके ऊपर सहीफे नाजिल हुए। सहीफे किसको कहते हैं, यानी हदीस की जो छोटी किताबें होती हैं उनको सहीफे कहते हैं। तो टोटल यानी कितने सहीफे यानी हदीस की जो छोटी किताबें हैं वो कितने यानी टोटल नाजिल हुए, तो वो हमारे पास है टोटल 100, यानी टोटल 100 सहीफे नाजिल हुए। इसके अलावा व्यूअर्स इसके वाले से 4 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं डिफरेंट एग्जाम में। हाउ मेनी सहीफे वर रिवील्ड टू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए, तो हज़रत आदम पर 10 सहीफे नाजिल हुए टोटल। इसके अलावा हाउ मेनी सहीफे वर रिवील्ड टू हज़रत इब्राहिम, यानी जो अल्लाह के पैगम्बर हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए, तो हज़रत इब्राहिम पर भी टोटल 10 सहीफे नाजिल हुए। इसके अलावा एक और सवाल भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी सहीफे वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस, यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर यानी जो अल्लाह के नबी थे उसके ऊपर यानी टोटल कितने सहीफे नाजिल हुए, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर टोटल 30 सहीफे नाजिल हुए। उसके बाद हाउ मेनी सहीफे वर रिवील्ड टू हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस कौन था, हज़रत शीस जो है ना हज़रत आदम के बेटे थे, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के बेटे हज़रत शीस को नबी बना दिया। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर टोटल कितने सहीफे नाजिल हुए, 50 सहीफे, यानी ये टोटल 100 हो रहे हैं। ये 4 जो क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं। पहला है कि हाउ मेनी सहीफे वर रिवील्ड टू हज़रत आदम, यानी हज़रत आदम पर 10 हुए, हज़रत इब्राहिम पर 10। के बाद व्यूअर्स है
नंबर ऑफ सन्स ऑफ हॉली प्रॉफिट, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। कौन कौन से थे? एक का नाम था कासिम, एक का नाम था अब्दुल्ला और तीसरे का नाम था इब्राहिम। इसी तरह एक और सवाल भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ डॉटर्स ऑफ हॉली प्रॉफिट, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी टोटल कितनी बेटियां थी? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 बेटियां थी, फातिमा, कलसूम, रुकिया और जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 बेटियां थी। व्यूअर्स चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है ना हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पूछे जा सकते हैं। द फादर नेम ऑफ हज़रत खदीजा, यानी हज़रत खदीजा के जो फादर नेम था वो क्या था? वो हमारे पास था खालिद। इसी तरह द मदर नेम ऑफ हज़रत खदीजा, यानी हज़रत खदीजा के जो मदर थे उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फातिमा। वैन सुलह हुदैबिया टुक प्लेस, यानी सुलह हुदैबिया कब हुआ? 6 हिजरी को। इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है, सुलह हुदैबिया इज आल्सो कॉल्ड, सुलह हुदैबिया को यानी क्या कहते हैं? इसका एक दूसरा नाम भी है, तो उसको कहते हैं नस्र अजीज़। इसके अलावा हाउ मनी सहीफ़े वर रिवील्ड, यानी टोटल कितने सहीफ़े नाजिल हुए? 100 सहीफ़े, यानी हदीस की छोटी जो किताबें हैं उनको सहीफ़े कहते हैं। टोटल कितने नाजिल हुए? 100। इसके बाद है हाउ मनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत आदम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े अल्लाह ताला ने नाजिल किए? 10। हाउ मनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने कितने सहीफ़े नाजिल किए? 10। हाउ मनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने कितने सहीफ़े नाजिल किए? 30। हाउ मनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस पर टोटल यानी कितने सहीफ़े नाजिल हुए? 50। उसके बाद है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी उनकी तादाद कितनी थी? 4। व्यूअर्स दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक सोन। खुदा हाफिज़।